गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.3। पिछली लेक्चर में हमने बताया था बच्चों फंक्शन की परिभाषा के बारे में, फंक्शंस के टाइप्स हमने पढ़ाई हैं, डेफिनेशन कराई है बच्चों। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक सेट 1 2 3 है, एक सेट 4 5 6 7 है। हमारा एफ मैपिंग की कार्य है 1 4 के साथ एसोसिएटेड है, 2 एफ मैपिंग 2 को 5 में एसोसिएटेड करती है, 3 को 6 में। हमें ये शो करना है कि बच्चों हमारा फंक्शन 1 है या नहीं। तो बच्चों इसके लिए आप डायग्राम बनाएं। यहाँ पे लिखेंगे ए सेट और यहाँ लिखेंगे सेट बी। ए सेट में हम लिखेंगे 1 2 3, बी सेट में हम लिखेंगे बच्चों 4 5 6 7। अब जो एफ मैपिंग है बच्चों 1 को 4 में एसोसिएटेड करती है, 2 को 5 में, 3 को 6 में। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों we see that different element of set X have different images। तो बच्चों हमारा जो X सेट के एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंट इमेजेस हैं, इसलिए सो फंक्शन इज 1 1। हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो चुका है, क्योंकि बच्चों 1 1 की परिभाषा यही होती है कि एक्स सेट के डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको 1 1 शो करना था। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड ये है बच्चों, ए सेट है 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, ये हमारा ए सेट है। बी सेट है बच्चों 1 4 9 16। हमें प्रूव ये करना है कि बच्चों हमारा फंक्शन में f(x) = x² है बच्चों, हमारा फंक्शन x² काम कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि बच्चों so that function is many one प्लस इनटू। तो बच्चों हमें फंक्शन many one प्रूव करना है, इनटू प्रूव करना है। तो बच्चों इसके लिए देखिए, यदि हम फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो 1 आंसर आएगा, -1 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट करेंगे 9। तो बच्चों ये हमारा फंक्शन जो है 1 जो है वो 2 पूरे इमेज रखता है, 1 है वो 2 पूरे इमेजेस, 1 की 2 पूरे इमेज हैं, और इसलिए यह फंक्शन जो है फंक्शन इज मैनी वन। यही है मैनी वन की परिभाषा बच्चों। मैनी वन की परिभाषा ये है कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए वाई सेट में जिसकी 2 या 2 से ज्यादा इमेज हो। तो ये हमारा फंक्शन मैनी वन हो गया। 1 है 2 इमेज, 1 जो है 2 इमेज रखना चाहिए। मैनी वन की परिभाषा ये होती है बच्चों कि वाई सेट में एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी 2 या 2 से ज्यादा इमेज हो। इनटू 16 है नो इमेज, 16 की है नो इमेज, 16 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए यह फंक्शन जो है फंक्शन इज इनटू। ये फंक्शन जो है इनटू इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारे पास 16 की कोई इमेज नहीं है। बच्चों इनटू की डेफिनेशन यही होती है कि वाई सेट में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के लेके आओ जिसकी इमेज ना हो, उससे इनटू हो जाता है फंक्शन। उसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है f(x) = x² + x। इंटीजर टू इंटीजर हमारा फंक्शन डिफाइंड है बच्चों। यहाँ पे इंटीजर बैठा हुआ है, यहाँ पे भी इंटीजर है। हमारा फंक्शन है f(x) = x² + x। बच्चों हमारे पास ये जो फंक्शन है हमें मैनी वन प्रूव करना है। इसके लिए आप 2 नेचुरल नंबर 2 इंटीजर लीजिए, 0 और -1। 0 पुट करेंगे 0 आएगा, -1 पुट करेंगे 0 आएगा। तो बच्चों हमने 0 और -1 टेक कर लिए हैं, इसकी हमने प्री इमेजेस डाली हैं 0। तो बच्चों 0 है 2 प्री इमेजेस, 0 है 2 प्री इमेजेस, 0 2 है 2 प्री इमेजेस। तो बच्चों फंक्शन इज मैनी वन। ये हमारा फंक्शन मैनी वन प्रूव करना था, इसलिए हमने इस 0 की 2 प्री इमेज हमने दिखा दी, इसलिए हमारा फंक्शन मैनी वन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, एक सेट है, हमें ए सेट किया गया है
-1 हमारा फंक्शन डिफाइंड है बच्चों, a to a डिफाइंड है बच्चों। हमें हमारा जो फंक्शन है वो ऑर्डर पेयर में दे रखा है f(x) such x, x2 where x belongs to a such that x belongs to a, ये हमारा फंक्शन है। तो बच्चों हम इस साइड भी a फंक्शन लेंगे, a सेट लेंगे, और इस साइड में हम a सेट लेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन a to a डिफाइंड है। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट स्केयर से आ रहा है तो -1 का स्केयर हो जाएगा 1, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1। तो बच्चों ये हुआ, ये फंक्शन हमारा 1 नहीं है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट have no different images, have no set x यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट x have no different images। यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस नहीं है, इसलिए हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो 1 नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट 1, ये फंक्शन आपका 1 नहीं है क्योंकि बच्चों 1 की परिभाषा यही होती है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है क्योंकि -1 हैव नो प्रीइमेज, -1 हैव नो प्रीइमेज। तो बच्चों जो फंक्शन इनटू होते हैं वो, जैसे यहाँ पे इनटू फंक्शन भी हम बोल सकते हैं इसको, ये मैक्सिमम भी है, लेकिन ये ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि वाई सेट में प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक प्रीइमेज होना जरूरी थी, -1 की कोई प्रीइमेज नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो हमारा फंक्शन बच्चों ऑन टू नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है बच्चों। हमें एक फंक्शन f इक्वल टू रियल हमारा फंक्शन है और f(x) इक्वल टू 2x, और so that function is 1 and on 2। बच्चों जो एग्जाम में अगर so that लिखा आता है और फंक्शन को 1 on 2 प्रूव करना आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा दे रखे हैं। आपकी एक्सरसाइज में 13th क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन बाइजेक्टिव फंक्शन जो भी प्रूव करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो बच्चों 1 और 2 दोनों होता है। तो बच्चों ये सारे के सारे आपने थ्योरम पार्ट से करना है। तो बच्चों हम थ्योरम 1 का प्रूफ देंगे। 1 का प्रूफ हम कैसे देते हैं, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम लेके चलेंगे, उनके नाम रखेंगे x1 x2 सेट x में से such that f of x1 is equal to f of x2। तो बच्चों ये है हमारा 1 f of x1 is equal to f of x2 हम टेक करके चलेंगे। अब फंक्शन में जाके हम x1 पुट करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन में x की जगह जब हम x1 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2x1 is equal to 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x1 x2 को अगर आप सेम ले आते हैं बच्चों तो ये हमारा 1 का प्रूफ होता है। यहाँ x1 और x2 डिस्टिंक्ट लेके चल रहे हैं और लास्ट में उन दोनों को सेम दिखा दो, यही 1 की प्रूफ देने की फॉर्म पार्ट है। इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ऑन टू fx को हम y लेके चले, fx को हम y लेके चले बच्चों, fx हमारा 2x है, 2x इक्वल टू y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें y बाई। अब y में कौन है, रियल। बच्चों रियल को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो x रियल पे ही आएगा। जो भी हमारा कोई भी नंबर अगर आप पुट करते हो आप y की जगह तो आपको इमेजेस या इमेजेस आने शुरू हो जाएगी। y अगर आपने पुट किया, जैसे मान लो आपने 5 की पूरी इमेजेस पूछी तो वो हो जाएगी π/2। इसी तरह तुम कोई भी रियल लेके आओगे उसको 2 से डिवाइड करके आप प्री इमेजेस ले सकते हो। y सेट में जितने भी रियल्स हैं उनको यहाँ पुट करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो सभी प्री इमेजेस आपके आ जाएंगे। आपका फंक्शन 1 और 2 दोनों है। जो फंक्शन 1 और 2 होते हैं उनको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो बच्चों ये है 1 और 2 का प्रूफ। इसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हमारा फंक्शन जो है नॉन जीरो रियल्स के ऊपर है बच्चों। f(x) = 1/x है
एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, fx इक्वल टू 1/x। हमारा जो फंक्शन है वो नॉन जीरो रियल से नॉन जीरो रियल्स पे डिफाइंड है। नॉन जीरो रियल्स, जीरो को छोड़ दो, जीरो को शामिल नहीं किया गया है। नॉन जीरो रियल्स से नॉन जीरो रियल्स के ऊपर डिफाइंड है हमारा फंक्शन, जीरो को छोड़ दिया गया है और बाकी सभी रियल्स लिए गए हैं। तो बच्चों ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में। हमें ये फंक्शन प्रूव करना है, 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है बच्चों। सो दैट लिखा हुआ है, सो दैट फंक्शन इज, हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, 1 1 प्लस ऑन टू। तो बच्चों हम 1 1 का प्रूफ देना चाहते हैं मान लीजिए। तो बच्चों 1 1 के लिए वही फॉर्म पार्ट आप सीखें, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप लेके चलेंगे, उसका नाम हम रखेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू सेट x सच दैट, हम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चले, उनका नाम हमने रखा x1 x2 सेट x में से, और f of x1 इक्वल टू f of x2। तो बच्चों हमने फंक्शन में जाके x1 पुट करना है, तो 1 अपॉन x1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन x2। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x2 इक्वल टू x1 हो जाएगा, और ये x1 और x2 को अगर आप इक्वल ले आते हैं तो ये 1 1 का प्रूफ होता है। तो ऑन टू देखिए, ऑन टू में हम fx को y लेके चले और x की वैल्यू निकाल दें, fx को हम y लेके चले 1/x इक्वल टू y, रेसिप्रोकल कर दें दोनों तरफ, x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन y, y आपका 0 नहीं होना चाहिए। y 0 नहीं है बच्चों क्योंकि आपको 0 को इनपुट नहीं किया गया है। आप यहाँ y 0 नहीं ले सकते क्योंकि उसने ऑथर ने बचाव किया है कोडोमेन में। यदि कोई यहाँ 0 पुट कर देता है तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड होने का भय रहता है, इसलिए उसने नॉन जीरो रियल से नॉन जीरो रियल पहले डिफाइन किया। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप कोई भी y की जगह रियल पुट करोगे आपको सभी की रियल्स की प्री बेसिस आ जाएगी। जैसे 5 की अगर पूछोगे तो 1/5, 6 की पूछोगे तो 1/6, इसी तरह सारा रियल कवर हो जाएगा, सबकी प्री बेसिस निकल जाएगी। तो आपका फंक्शन 1 1 हमको हो गया। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था ये, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है बच्चों, हमें चेक करना है की बार fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। बच्चों ये हमारा फंक्शन है, हमें ये फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू चेक करना है, सिर्फ ऑन टू चेक करना है बच्चों। आपकी एक्सरसाइज में ये कह रखा है कि हमारा फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है, और चेक ही करो, चेक दैट, हमें ये फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। हमें यह फंक्शन ऑन टू चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है। तो आप ऑन टू में बच्चों fx को y लेके चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 आपका फंक्शन है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस अंडर y माइनस 2। यदि किसी बच्चे ने अगर 2 से कम रियल भर दिए तो ये एक बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाता है, बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों यदि यहाँ पे किसी बच्चे ने 2 से कम, अगर 2 से छोटा सोच लिया, 1 अगर सोच लिया मान लो, तो 1 माइनस 2 आइटा हो जाएगा, और आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपका फंक्शन में जो डोमेन है वो रियल्स है। तो बच्चों जब फादर रियल है तो बेटा कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे आप y सेट को फादर मानते थे, x सेट को सन मानते थे, तो यदि आपका फादर रियल है तो बेटा कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है। तो बच्चों ये आगे अक्सर 2 से कम नंबर के लिए यह फंक्शन जो है आइटा भी जाता है, ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। 2 से छोटे नंबरों के लिए आप प्री बेसिस नहीं ला सकते, 2 से छोटे जितने भी रियल्स है उनको यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ये फंक्शन ऑन टू नहीं था। इसके बाद आते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 7th क्वेश्चन हमारा है और इसका सेकंड जो पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है बच्चों fx इक्वल टू 1 है, x इज रेशनल। हमारा जो रेशनल है उसके लिए आपको दे रखा है बच्चों 1 -1 x इज इरेशनल, x इज इरेशनल के लिए हमें -1 दे रखा है। तो बच्चों हमारा फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल। तो बच्चों एक बात बताइए कि रियल्स की डेफिनेशन होती क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल। तो बच्चों जो रेशनल हैं और इरेशनल हैं, रेशनल को
किसके साथ जोड़ा गया है, 1 के साथ, इरेशनल को -1 के साथ। वाई सेट में और भी बहुत सारे रियल्स यहाँ आप रख सकते हैं। ये वाई सेट पूरा रियल्स के द्वारा भरा हुआ है बच्चों। मैं ये जो डॉट लगा रहा हूँ ये बहुत सारे रियल्स हैं, 1 और -1 को छोड़ के बचे हुए रियल्स हैं सारे। तो बच्चों वाई सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक ने इस क्वेश्चन को इस तरह से बना रखा है कि 1 और -1 को छोड़कर आप किसी की प्रीमिस नहीं ला सकते, ये फंक्शन तो नहीं है। तो 1 और -1 को छोड़कर एक्सेप्ट 1 और -1, 1 and -1, we have no premises, we have no premises of other real number की हमारे पास बच्चों अदर रियल नंबर्स की प्रीमिसेस नहीं है। तो बच्चों 1 और -1 को छोड़कर वी हैव नो प्रीमिसेस ऑफ अदर रियल नंबर, ये फंक्शन आपका ऑनटू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करना है अभी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है बच्चों। fx इज इंटीजर से इंटीजर डिफाइंड है। fx is equal to x square, फंक्शन इज डिफाइंड टू इंटीजर। तो बच्चों हमारा फंक्शन इंटीजर से इंटीजर डिफाइंड है, इंटीजर प्लस माइनस में होता है बच्चों। 1 के लिए आप पुट देंगे, यहाँ देंगे आप -5, यहाँ देंगे 5, दोनों का फंक्शन में पुट करेंगे, हमारा फंक्शन x square है। तो बच्चों 1 के लिए आपका डायग्राम ही काफी है, क्योंकि आपने ये डायग्राम बना लेना है। -5 का स्क्वायर भी 25, 5 का स्क्वायर भी 25। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आनी चाहिए थी बच्चों। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट x, हमने जो सेट x में एलिमेंट लिए हैव नो डिफरेंट इमेजेस इन सेट y। तो इन सेट y में डिफरेंट इमेज नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट 1, यह हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो 1 नहीं है। अब आते हैं बच्चों ऑनटू के ऊपर। ऑनटू में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ऑनटू हमारा इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर 2, 3 इंटीजर में z+0 z- हम डाल सकते हैं दोनों तरफ, z+0 z-। अब हमारा जो फंक्शन है बच्चों fx x स्क्वायर है। पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव के साथ एसोसिएटेड होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 के साथ एसोसिएटेड होगा, नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। बच्चों y सेट में नेगेटिव इंटीजर की प्रीमिसेस नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर हैव नो प्रीमिसेस, नेगेटिव इंटीजर की प्रीमिसेस नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट ऑनटू, यह फंक्शन ऑनटू नहीं है, यह फंक्शन 1 भी नहीं है बच्चों। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। fx = x³ हमारा फंक्शन डिफाइंड है बच्चों नेचुरल टू नेचुरल। तो बच्चों ये हमारा फंक्शन अब की बार fx = x³ आया और हमें ये 1 को चेक करना है। देखिए बच्चों हर नेचुरल नंबर की क्यूब अगर करेंगे आप, जैसे 1 पुट करेंगे तो आपका 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 27 आएगा। तो बच्चों हर नेचुरल नंबर का जो क्यूब होगा वो डिफरेंट होगा। सो फंक्शन इज 1। ये फंक्शन जो है आपका 1 हो जाएगा। फंक्शन इज 1 बिकॉज क्यूब ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज डिफरेंट। जो आपका नेचुरल नंबर का क्यूब होगा बच्चों वो डिफरेंट ही आएगा, फंक्शन आपका 1 होगा। उसके बाद बच्चों हम ऑनटू चेक करते हैं। ऑनटू 8 का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं बच्चों। 8 का सेकंड पार्ट है fx = x³। तो बच्चों हमारे पास जब हम यहाँ नेचुरल नंबर डालेंगे x साइड में तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों 1 की क्यूब हो जाएगा 1, 2 की क्यूब हो जाएगा 8। तो बच्चों जो बीच में जो नंबर रहेंगे 2 से लेकर 7 तक इनकी प्रीमिसेस नहीं है आपके पास बच्चों। 1 और 8 के बीच में जितने भी रियल्स हैं
या 8 और 27 के बीच में जितने भी हैं आपके पास नंबर हैं, और 27 से लेकर जितने भी 64 तक जितने रियल नंबर हैं, इनके बीच की जितने भी नंबर बचते जाएंगे उनकी आप नहीं ला सकते। ये फंक्शन ऑन तो नहीं है, क्योंकि ऑन की डेफिनेशन होती है वाई सेट में प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेजेस होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ 1 और 8 की हो जाएंगी। जो परफेक्ट क्यूब बनते हैं वो उनकी हम प्री इमेजेस ला सकते हैं, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। उसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारा फंक्शन डिफाइंड है बच्चों रियल टू रियल। हमें ये फंक्शन जो है नॉट 1 और नॉर ऑन टू प्रूव करना है। तो बच्चों 1 के लिए आप इवन डिग्री है, तो बच्चों एक बार 1 लीजिएगा, एक बार -1 लीजिए, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर सेम हो जाएगा। तो बच्चों फंक्शन इज नॉट 1, फंक्शन 1 नहीं है, क्योंकि जो 1 की डेफिनेशन होती है बच्चों वो ये होती है कि एक्स सेट का डिफरेंट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे तो सेम इमेज दिखा रहा है, ये फंक्शन 1 नहीं है। इसके बाद आते हैं ऑन टू। बच्चों हम एक्स सेट में लिख सकते हैं पॉजिटिव रियल्स, नेगेटिव रियल्स। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रियल्स और नेगेटिव रियल्स। तो बच्चों हम जब पॉजिटिव रियल्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव रियल्स आएगा, नेगेटिव रियल्स का भी पॉजिटिव रियल्स आएगा। तो बच्चों जो नेगेटिव रियल्स रहेंगे वाई सेट में नेगेटिव रियल्स इन कोडोमेन सेट वाई, जो हमारा कोडोमेन सेट वाई होगा, हैव नो प्री इमेजेस ऑफ इन सेट एक्स। बच्चों जो नेगेटिव रियल्स होंगे वाई सेट के अंदर उनकी हम प्री इमेजेस सेट एक्स में नहीं ला सकते। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन हमारा जो है फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों जितने भी क्वेश्चन अभी रिमेनिंग हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अभी सोल्व कराएंगे।